नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। बचत और निवेश ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास रास्तों की कमी है। पता नहीं है कि कहाँ निवेश किया जाए, कौन से निवेश में आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में प्रवीण मुरारका जी हैं, जो हमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके सारे सवालों को जवाब जानने में हमें मदद करेंगे। मेरा पहला सवाल यही है कि बचत करने और टैक्स भरने की सुनियोजित योजना बनाने में जो टैक्स पेयर्स हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ऐसे में वो बेहतर कौन सी स्कीम है उसकी पहचान कैसे करेंगे? और बचत के लिए कई योजनाएं हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न भी होता है, तो वो कैसे बेहतर विकल्प चुन सकते हैं? बचत की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक एफडीज़, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, 5 साल की बैंक में एफडीज़, इस इंश्योरेंस प्लान्स, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात रही टैक्स सेविंग स्कीम्स की, तो टैक्स सेविंग स्कीम सेक्शन 80C के अंतर्गत जो रिबेट मिलती है उसके तहत आती है 5 साल की एफडी, पोस्ट ऑफिस में एनएससी या पीपीएफ, और इंश्योरेंस प्लान्स आते हैं। म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस आता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन सभी स्कीम्स में सबसे बेहतर स्कीम है इन्वेस्टमेंट के लिए ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक, जो एज़ पर फिनांस मिनिस्ट्री लॉ हम लोग को परमिसेबल है इन्वेस्ट। अब चाहे तो आप उससे ज़्यादा निवेश कर सकते हैं उसमें, लेकिन छूट आपको 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी। आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप 1.5 लाख रुपए एक साथ उसमें इन्वेस्ट कर दें, या आप किस्तों में महीने में, उसको हम लोग एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 12,500 रुपये पर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे तो साल में आपका 1.5 लाख रुपया हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना आपका निकल गया, साल में 1.5 लाख हो गया, और आपको 80C के तहत 1.5 लाख की छूट मिल गई। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प है म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस। सर, हर बार निवेश के लिए आप जैसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, या ऑनलाइन जो आजकल इन्फॉर्मेशन है जहाँ से निवेश के लिए कई योजनाओं का जिक्र होता है, वहाँ से भी निवेश किया जा सकता है? आप क्या राय देना चाहेंगे? इन्फॉर्मेशन तो सब जगह अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, अलग अलग साइट्स हैं, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आप ऑनलाइन अपनी आपकी दुविधाएं जितनी है वो सब दूर हो सकती हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी लोकल, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे लोकल कोई एक्सपर्ट को आप आइडेंटिफाई करें, और उनसे मिल के अपनी जितनी भी दुविधाएं हैं या जितनी भी शंकाएं हैं या उसके जो फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, उनके माध्यम से आप उसको जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आप वैसे लोगों से मिले जो सुपरमार्केट की तरह काम करते हैं, मतलब वो किसी एक कंपनी का, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक म्यूचुअल फंड या किसी एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर करके आपको सलाह दे, वैसे लोगों से ना मिलिए। आप उन लोगों से मिलिए जो बहुत सारी स्कीम्स को डील करते हैं, तो उसमें उसका सजेशन जो है वो बायस्ड नहीं रहेगा, वो किसी एक ही स्कीम के बारे में आपको सलाह नहीं देगा, फिर आपको वो बुके ऑफ सॉल्यूशन देगा। आपको इस तरह से बता पाएगा कि आपके फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हैं, उनको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। उसके पास अगर 10-12 कंपनी है तो आपको हर कंपनी के बेहतर प्रोडक्ट्स वो आपको सजेस्ट कर पाएगा। सर, मध्यम वर्ग आज भी जो ये वीडियो देख रहे होंगे, इनमें से ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आज भी उनकी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। ऐसे में घर चलाना बहुतों के लिए मुश्किल है, वो निवेश के बारे में सोचे कैसे? तो इसका उनके पास क्या बेहतर जवाब हो सकता है? एक एक्सपर्ट के तौर पर आप उन्हें क्या राय देंगे? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये लोग तो हम लोग बहुत साल से सुनते चले आ रहे हैं। ये लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, या एचएनआई लोग, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है, हम लोग को लगता है कि जो संभ्रांत लोग हैं उनको पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनको भी पैसे की किल्लत रहती है। तो ये तो मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम कितनी एफिशिएंटली अपना फंड मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि मेरी आमदनी अठन्नी हो तो खर्चा भी अठन्नी हो, या खर्चा रुपया हो तो आमदनी भी रुपया हो। और सेविंग्स की प्लानिंग तो हमको डे 1 से करनी होगी, और मेरा पहला कॉलम सेविंग्स का होना चाहिए। हम 30% जो भी पैसा कमाते हैं उसका 30% पैसा हमको निवेश करना होगा। उसके बाद बचे हुए पैसे से ही हमको अपने बाकी महीने की जो ज़रूरत है, खर्चे हैं, उसकी प्लानिंग करनी होगी। टैक्स प्लानिंग और बचत के लिए कोई फार्मूला है क्या ऐसा?
जो हमारे दर्शकों को मदद कर सकता है जब वो टैक्स भरें उस वक्त? देखिए, टैक्स प्लानिंग और बचत का ऐसा कोई सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन सरकार ने अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से बना रखा है कि आप 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 5% है, फिर 20% है, फिर 30% है। तो उसी में सरकार ने आपको दिया है कि आप 1.5 लाख रुपए तक अगर आप निवेश करते हैं सेक्शन 80C में, तो आपकी ग्रॉस इनकम से वो लेस हो जाता है। तो और कोई इसका सेट फार्मूला नहीं है। आप बोलेंगे कि मेरी कमाई 5 लाख रुपए है, उसमें से मैं 1.5 लाख रुपए अगर निवेश कर देता हूँ तो मेरे को 3.5 लाख बचता है, उसमें मेरा खर्च नहीं चलता है। तो ये मैनेजमेंट तो आपको करना होगा। आप एक बार में नहीं करें तो मंथली मोड में करें कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा करते रहें, तो आपकी टैक्स प्लानिंग भी हो गई, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपका घर खर्च भी चल गया, या बाकी जितने आपके खर्चे हैं, EMI है, बच्चों की फ़ीस है, घर का रेंट है, वो सब की प्लानिंग उसी अनुसार हो जाती है। आयकर जिस वक्त लोग भरते हैं और जिस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं जो वो स्कीम ले रहे हैं उसका पूरा छूट उन्हें इनकम टैक्स भरते वक्त मिले। तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जब वो लेते हैं तो इसका लाभ उन्हें इनकम टैक्स भरते वक्त मिल सकता है? एक तो सेक्शन 80C है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। उसके बाद 80D है जिसमें 25,000 रुपये तक वो हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं। अपने माता पिता का अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं तो 30,000 की उसमें अतिरिक्त छूट है। NPS एक स्कीम है, तो कैसे इसका आयकर में लाभ मिलता है उस स्कीम के बारे में थोड़ा अगर एलिब्रेट कर सकते? NPS हो गया नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक जो 80C में हमको छूट है, उसके अलावा 50,000 रुपये की और छूट है। तो हम 50,000 रुपये अगेन एक बार में भी डाल सकते हैं NPS में, या हर महीने भी डाल सकते हैं NPS में। NPS आज के 2004 के बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी NPS इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको पेंशन नहीं देगा, आप NPS में निवेश करें। वो NPS में निवेश कोई प्राइवेट सर्विस वाला भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकता है। शेयर मार्केट में लोग निवेश करना चाहते हैं लेकिन जानकारी भी कम है और कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लगता है रिस्क भी ज़्यादा है। तो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में अगर वो निवेश करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार का रिस्क है, और अगर वो निवेश कर रहे हैं इससे पहले किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? शेयर मार्केट में निवेश करने का 2 तरीका है। एक तो वो अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल के डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं शेयर बाज़ार में, लेकिन वो बहुत जोखिम भरा होता है। उनको ये नहीं पता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, उसको कब बेचना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़े जिनके यहाँ अपना रिसर्च हाउस हो, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके कि कब कौन सा शेयर लेना है, कब बेचना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। और मेरी तो सलाह ये रहेगी, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, कम पैसे वाले हो, बहुत पैसे वाले हो, सरप्लस पैसा है, आप उसको म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड भी शेयर बाज़ार में ही पैसा लगाता है, लेकिन आप अपने विवेक से डायरेक्ट शेयर बाज़ार में पैसा लगाए, वो शेयर गिर गया, आपका पूरा का पूरा पैसा नुकसान हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाते हैं तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट टीम है, पूरा ग्रुप है उनका एक्सपर्ट। वो लोग डे इन डे आउट रिसर्च करते हैं, कौन से शेयर में लगाना है, कौन से सेक्टर में लगाना है, कब लगाना है, प्रॉफिट बुक करना है, उससे निकलना कब है। तो उनके माध्यम से आप लगाते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपको नुकसान का चांस कम रहेगा, और आप वहाँ पे पैसा एक बार में भी लगा सकते हैं। आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है तो उसको भी आप लगा सकते हैं एक टाइम। और या फिर आप थोड़े थोड़े पैसे SIP के माध्यम से हर महीने म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर बाज़ार में निवेश करेंगे तो एक बेहतर विकल्प है और आपको रिटर्न उससे बहुत अच्छा आएगा। रिस्क कितना है? क्योंकि अगर जब भी हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो सब लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं है। देखिए, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा होता है, लेकिन हम FD में 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं, हम पोस्ट ऑफिस से 15 साल के लिए पैसा लगाते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 15 साल 20 साल के लिए खरीदते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए करते हैं। शेयर बाज़ार कोई जादू की छड़ी नहीं कि आज मैंने पैसा लगाया और वो कल मेरा पैसा बढ़ गया। यहाँ पे भी आपको समय देना होगा, 5 साल, 10 साल, 12 साल आपको समय देना पड़ेगा,
तब आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी। और आज तक के इतिहास में आप किसी भी पॉइंट से 5 साल निकाल लें, किसी भी पॉइंट से, आज 2021 से 5 साल निकाल लें, 2020 से 5 साल निकाल लें, 2019 से, किसी भी समय से 5 साल का रोलिंग रिटर्न निकालेंगे तो आज तक कभी नेगेटिव नहीं रहा है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।